गुजरात में मरियम नवाज साहिबा का जलसा फ्लॉप हो गया। बंदे तो क्या, वहाँ पे आपके ओहदेदारान और कारकुनान भी मुकम्मल तादाद में नहीं पहुँच पाए। 19 मिनट का मुख्तसर सा खिताब, और उस खिताब में भी कोई नेशनल इंटरनेशनल एजेंडा डिस्कस नहीं हुआ। मरियम नवाज साहिबा का गुजरात में फ्लॉप शो क्यों हुआ, ये एक सवालिया निशान है। अभी चंद दिन पहले ही तो मियाँ नवाज शरीफ साहब चौधरी शुजात हुसैन साहब से मिले थे, फिर भी गुजरात जलसे का फ्लॉप हो जाना ये साबित करता है कि चीज़ें तेज़ी से बदलना शुरू हो गई हैं। कल इतवार के रोज़ लाहौर की सड़कों पे पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के झंडे लिए हुए नौजवान जमान पार्क से नमूदार हुए। उन्होंने पूरा कैनाल रोड चक्कर लगाया और फिर वापस जमान पार्क जाके गायब हो गए। इतनी सख्ती के दौरान जमान पार्क में पीटीआई के ये जयाले कहाँ से आ गए, इनको कौन लेकर आया? इन सारे वाकयात का जो कनेक्शन है वो मिलेगा पिंडी वाले वाकये के साथ, जिसमें किसी को थप्पड़ पड़ा था। अब ये सारा वाकया क्या है? क्या पीटीआई की रिवाइवल हो रही है पंजाब में? केपीके में तो हम देख रहे हैं कि हो गया। ये वो सवाल हैं जिनके जवाब आप जानना चाहते हैं और मैं आपको दूंगा आज इन तमाम सवालात के जवाब। शुरू करते हैं। मरियम नवाज साहिबा का गुजरात जो जलसा था वो टोटली फ्लॉप हो गया। टोटली से मुराद, ज़ाहिर सी बात, फ्लॉप तो फ्लॉप ही होता है। टोटली फ्लॉप का क्या मुराद है? तो टोटली से मुराद ये है कि जो एक्सपेक्टेड मिनिमम वैल्यू थी उससे भी कम लोग आए। अब चंद रोज़ पहले मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब चौधरी शुजात हुसैन से मिलते हैं, उनके घर गए, उनकी फैमिली को मिले और काफ लीग को अपने साथ इंतखाबी जो इलेक्शन आने वाला है, इलेक्शन के लिए इत्तेहाद में शामिल किया। और जो शुजात हुसैन ने हमायत का भी ऐलान किया, लेकिन इसके बावजूद वो कहते हैं सनम हम तो डूबे हैं, तुम्हें भी ले डूबेंगे। तो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ, मरियम नवाज साहिबा जाते जाते चौधरी शुजात हुसैन एंड सन्स यानी कि उनके बच्चों का भी सर ले गए। और वो काफ लीग जिसका कोई थोड़ा बहुत भरम बाकी था गुजरांवाला गुजरात में, वो भी उन्होंने ख़त्म कर दिया। अब ये चीज़ शो करती है कि काफ लीग में जो डोमिनेंसी थी वो चौधरी परवेज़ इलाही और मुन्नस इलाही साहब की थी। चौधरी परवेज़ इलाही साहब पीटीआई ज्वाइन कर चुके हैं, मुन्नस इलाही इमरान खान को किसी भी सूरत छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। ऐसी सूरत हाल में मुस्लिम लीग नून वहाँ पे फ्लॉप पावर शो करती है। इट मीन्स दैट कि चौधरी परवेज़ इलाही और मुन्नस इलाही का ग्रुप गुजरात और गुजरांवाला में डोमिनेंट है, मजबूत है, और वही फ्यूचर में आने वाले इलेक्शन में सीट्स जीतेंगे। अब नून लीग भी वहाँ पे गई और नून लीग ने जाते जाते चौधरी शुजात हुसैन एंड सन्स का भी वहाँ पे सत्यानाश करवा दिया, उनको मरवा दिया। दूसरी जानिब नादरीन, शेर अब्दुल मरवत कोहाट में एक वर्कर कन्वेंशन करते हैं। उस वर्कर कन्वेंशन में हज़ार मुसीबतों पाबंदियों के बावजूद वहाँ पे लाखों का मजमा आ गया है। ये हो क्या रहा है? अब एक तरफ तो हम लोग देख रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता पीटीआई का ग्राफ ऊपर जा रहा है, दूसरी जानिब नून लीग का नीचे आ रहा है। तो जाहिर सी बात है अब इसमें कोई ना कोई कहीं ना कहीं गड़बड़ तो है, और इसकी गड़बड़ ये मिलती है उस दिन के पिंडी वाक़ये के साथ जो उस दिन हुआ था। मैंने गालबन आपको उसकी डिटेल्स भी बताई थी कि किसी मरियम साहिबा को, अब वो मरियम नवाज़ हैं या मरियम औरंगज़ेब हैं, ये इस पर भी हमने बात की थी। लेकिन अगर हम बात कर लें उस थप्पड़ की, तो उस थप्पड़ के ज़रिए ये सारी की सारी पाकिस्तानी पॉलिटिक्स ये चेंज हो चुकी है। तो ये जो पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में उतार चढ़ाव आ रहा है, इसका सारे का सारा कनेक्शन बिल्ड होता है पिंडी के उस वाक़ये के साथ। उसमें मैंने आपको बताया था कि एक ताकतवर शख्सियत ने किसी सियासी शख्सियत को थप्पड़ मारा था। अब नादरीन, ऐसी सूरत हाल में जब आप डील करके लंदन से पाकिस्तान आए हों और फिर आपके पास कोई अवामी पॉपुलैरिटी भी ना हो, इलेक्टेबल्स भी ना हो, आपकी इंटरनल पार्टी के लोग भी आपसे नाराज़ हों, आपकी फैमिली के लोग भी आपसे नाराज़ हों, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट आप पे एहसान करे, आपको लंदन से आप 1000 दिन के मफरूर हों, आपको पाकिस्तान लेकर आए, फिर उसके बाद आपके सारे केसेस भी ख़त्म करवाए, और इसके बावजूद भी अगर आप इस्टेब्लिशमेंट के सामने खड़े होने की कोशिश करें तो फिर जाहिर सी बात है इस्टेब्लिशमेंट के पास इमरान खान से बेहतर ऑप्शन कोई नहीं है। नाज़रीन, इस्टेब्लिशमेंट में अभी भी 60% लोग ऐसे हैं जिनका ये ख्याल है, जिनको ये खदशा है कि इमरान खान इज़ अ बेटर ऑप्शन देन मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह वो 3.5 साल दौरे इक़्तिदार है जो इमरान खान के दौर में था। इमरान खान के दौर में पाकिस्तान के फॉरेन एसेट रिजर्व वो नवाज शरीफ साहब के 35 सालों से बेहतर थे। पाकिस्तान की ओवरसीज़ या खारजा पॉलिसीज़ जो थी वो नवाज शरीफ साहब के 35 साल दौरे इक़्तिदार से बेहतर थी। बैरून मुल्क में पाकिस्तान की इज्जत बढ़ रही थी, बड़ी ताकतों के साथ पाकिस्तान का उठना बैठना हो गया था, हालात बेहतर होना
शुरू हो गए थे। फिर हमने कोविड में भी देख लिया कि 2 साल कोविड दुनिया जो थी वो परेशान थी, लेकिन इमरान खान की अक्लमंदी और पॉलिसीज की वजह से पाकिस्तान में हालात कंट्रोल्ड रहे और इसका फ़ायदा एट द एंड पाकिस्तान की कौम को हुआ। तो ये सारी वो अचीवमेंट्स हैं इमरान खान की जिनको लेके 60% एस्टेब्लिशमेंट के लोग आज भी इस बात पे मुत्तफिक हैं कि इमरान खान के 3.5 साल नवाज शरीफ साहब के 35 साल दौरे इक़्तिदार से बेहतर हैं। और उनका ये ख्याल है, उनका ये मानना है कि इमरान खान को एक मौका और देना चाहिए। और शायद अब वो जो 60% एस्टेब्लिशमेंट थी वो इतनी डोमिनेंट होती जा रही है कि पीटीआई अब केपी के छोड़ के पंजाब का रुख भी पीटीआई ने कर लिया है। शेर अफजल मरवत ने 22, 24 और 26 को वजीराबाद, उकाड़ा और फिर जंग में वर्कर कन्वेंशन करने का ऐलान किया है। मरियम नवाज साहिबा का जलसा तो फ्लॉप हो गया और उसकी वजह भी मैंने आपको बता दी कि ना ही तो चौधरी बरादरान ने और ना ही अवाम ने वहां पे मरियम नवाज को सपोर्ट किया। ऑन द अदर हैंड कोहाट वाले जलसे में अवाम का जम्मे गफीर इस बात का वाज़े सबूत है कि पीटीआई ना सिर्फ केपी के बल्कि पंजाब में भी इलेक्शन में फतह के झंडे गाड़ेगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस बात पे मुत्तफिक है कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ को लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए और वो अपने जलसे जुलूस पंजाब में भी कंडक्ट कर सकें और सिंध में भी कर सकें। तो क्या नादरीन, वक्त बदलने के साथ साथ पाकिस्तान तरीके इंसाफ के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और फिर ताकतवर इदारे, क्या उनकी सोच में कोई तब्दीली आना शुरू हो गई है? तो इसका मेरी तरफ से जवाब मुस्बत है। और मैं एक बात हमेशा दोहराता हूं, कहता हूं कि इमरान खान पिंडी में मौजूद है और इमरान खान जेल में हो या जेल से बाहर हो, इमरान खान है। और इस चीज़ का हमारी ताकतवर इदारों को शायद अंदाज़ा हो गया है और अब वहाँ पे बर्फ़ पिघलना शुरू हो गई है। आने वाले दिनों में आप लोग देखेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आपको पंजाब की सरजमीन पे एक्टिव दिखाई देगी। मैंने आज से 1 महीना पहले ही बताया था कि एट द एंड ये जो पानी ऊपर से नीचे आ रहा है, मियाँ नवाज शरीफ साहब को तो इस्तेमाल किया जा रहा है और मियाँ नवाज शरीफ साहब को क्या बचेगा? उनकी आउटपुट क्या है? उनकी आउटपुट वही है जो उन्होंने 16 महीने की हुकूमत कर ली। उन 16 महीने में 18 महीने में भी अपने केसेस खत्म करवा लिए। अब भी आजकल तेजी से रिलीफ मिल रहा है। आइंदा के लिए मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब वजारत उज़्मा के उम्मीदवार ही नहीं हैं। ये बात तो नून लीग वालों को समझ ही नहीं आ रही। और फिर दूसरी जानिब हमने पहले भी प्रोग्राम में आपको बता दिया कि पार्टी में इंटरनल इंतशार इतना बढ़ चुका है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अब आपको मुस्तकबिल में वो ताकतवर सियासी जमात के तौर पे दिखाई नहीं देगी। अब एक प्रेशर और भी है और वो ये है कि अब टिकट्स किन को दिए जाएंगे? टिकट्स उनको दिए जाएंगे जिन्होंने मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को लाए हैं। जो वो कहते हैं लिस्ट हम बनाएंगे, मियाँ साहब कहते हैं मैं बनाऊंगा। और इसी बात को लेके ये पहला इख्तलाफ है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान, जिसने ज़ोर पकड़ना शुरू कर दिया है। हालात ख़राब होना शुरू हो गए हैं। आप देखेंगे कि आइंदा, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि मियाँ नवाज शरीफ साहब लाहौर के बाद कोई जलसा कर ही नहीं पाए। उसके बाद ये गुजरांवाला का मरियम नवाज साहिबा नहीं निकली, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, एक बड़े लंबे अरसे के बाद निकली। और फिर ये फ्लॉप जलसा, इस फ्लॉप जलसे ने मुस्लिम लीग नून और मरियम नवाज की जो डूबती हुई साख है उसको मज़ीद बर्बाद करने में वाइटल रोल प्ले किया है। और ताकतवर हलकों को ये बिल्कुल बखूबी अंदाज़ा हो गया है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब या मरियम नवाज साहिबा इमरान खान की रिप्लेसमेंट नहीं हो सकती। यही वजह है कि अब वापस भरोसा करने का फ़ैसला किया गया है इमरान खान पे। और मैं जो लाहौर में ये जो रैली निकली है, इसकी बड़ी लंबी कहानी है। ये लोग कहाँ इकट्ठे हुए, इनको कौन लेके आया यहाँ पे? अब जाहिर सी बात है, लोग तो डरे हुए हैं ना, लेकिन पीटीआई का वोटर और सपोर्टर तो पंजाब में मौजूद है। अब आहिस्ता आहिस्ता आपको ये वोटर और सपोर्टर्स ये पंजाब में गैदर्ड होना, जमा होना, इकट्ठे होना, ये शुरू हो जाएंगे। और आप देखेंगे कि बहुत जल्द आपको पंजाब की सड़कों पे पीटीआई के झंडे दिखाई देंगे, आपको पंजाब में पीटीआई के नारे लगते हुए दिखाई देंगे और आपको पंजाब में प्रो इमरान खान और इमरान खान की ताकत वापस आती हुई ये दिखाई दे रही होगी। और मैं पहले भी कई प्रोग्राम्स में कह चुका हूँ, अब भी कह रहा हूँ कि अभी भी सबसे जो बड़ी ऑप्शन है, जो सबसे बड़ी ताकत है, जो एस्टेब्लिशमेंट के लिए भी जिस पे गौर किया जा रहा है, वो इमरान खान ही है। मियाँ नवाज शरीफ साहब तो तीसरे नंबर पे भी नहीं है। अगर सेकंड ऑप्शन कोई हो सकती है तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो सकती है, मुस्लिम लीग नून नहीं। उसकी एक वाज़ेह वजह ये है कि पीपल्स पार्टी तो अब भी सिंध में डोमिनेंट है, स्ट्रॉन्ग है, मजबूत है। वहाँ पे 80% उनकी डोमिनेंसी है।
पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कहाँ है? नून लीग तो पंजाब में भी मुर्दा हालत में पाई जाती है। तो ऐसी सूरत हाल में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के ऊपर इन्वेस्टमेंट करना ये एस्टेब्लिशमेंट की एक गलती थी और बहुत जल्द उनको ये अंदाज़ा हो गया है। और यही वजह है, कंक्लूड कर लेते हैं, मुस्लिम लीग नून के जो जलसे हैं उनकी नाकामी की एक ही वजह है, और वो है कि अब इस्टेब्लिशमेंट को इस बात का अंदाज़ा हो गया है कि मियां नवाज शरीफ साहब को लाना, लंदन से यहाँ तक लेके आना, ये भी उनकी गलती थी। लेकिन आउटकम्स तो निकलेंगे, जाहिर सी बात है कि इमरान खान साहब से कुछ ना कुछ ऐसा मनवा लिया जाएगा जो शायद इमरान खान ताकत में होते हुए ना मानते। मैं ये नहीं कह रहा कि इमरान खान की डील हो जाएगी, लेकिन इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जिस तरह से शेर अब्दुल मरवत ने पाक फौज जिंदाबाद, शोहदा पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए, इसके बाद अगला नारा पाक फौज जिंदाबाद और इमरान खान पाइंदाबाद। आपको बहुत जल्द पीटीआई और इस्टेब्लिशमेंट में ये दूरियां सुकुड़ती हुई दिखाई देंगी। और मुस्लिम लीग नून और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, आपको मैं पहले भी कई मरतबा कह चुका हूँ, अब भी कह रहा हूँ, ये लंदन वापस आज नहीं तो कल ये जाने वाले हैं। अल्लाह इस मुल्क का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।